So today we will be learning a very important topic in stock market. This is a flag pattern, means bullish flag pattern, and we will be trading on this pattern. And this is very important pattern as we can have a very high risk reward ratio in this pattern. तो हम लोग को ये पैटर्न में किस तरीक़ा से और किस बेसिस पे ट्रेड करना है, कहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे अपना टारगेट बुक करना है, और इस पैटर्न को हाई रिस्क रिवॉर्ड क्यों बोला जाता है, किस बेसिस पे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक कर दीजिए ताकि आगे का आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको सारा का सारा चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छा व्यू मिले। तो सारा चीज़ गायब। अब आपके पास है एक सिंपल सा चार्ट। इस चार्ट में अब आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या ट्रेंड है, इसमें ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है, किस जगह पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे अपना टारगेट बुकिंग करना है। अभी तक स्क्रीन के सामने आपके सामने सारा चीज़ डिज़ाइन किया हुआ था, सारा चीज़ लिखा हुआ था, सारा चीज़ बताया हुआ था, तो आपको वो चीज़ समझने में इजी हो रहा था। मगर अब जो है इस स्क्रीन के सामने आपको बस नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल चार्ट, कुछ भी आपको जो भी दिख रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। शायद ये समझ के बाहर जा रहा है कि ये आखिर हुआ कैसे, किस जगह, इस जगह पे इतना बड़ा कैंडल क्यों बना, रीज़न क्या है इसके पीछे, और कहाँ पे हमको ख़रीदना है, किस जगह पे स्टॉप लॉस लगाना है। ये सारा चीज़ आप लोगों को अभी कुछ भी शायद समझ में ना आए। जो लोग फ्रेशर है उन लोगों को तो एकदम से नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये क्या हुआ। सबसे पहला चीज़, फ्लैग पैटर्न में अगर आपको मिलता है तो आपको देखना है कि ट्रेंड, ये अपना ट्रेंड है जो कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। ये एशियन पेंट का चार्ट है और ये रिसेंट आपको ब्रेकआउट मिला है। कुछ दिन आपको यस्टरडे और डे आफ्टर यस्टरडे ये ब्रेकआउट आया था, तो हम भी ध्यान नहीं दिए। आज मेरा इस पे ध्यान पड़ा तो सोचे एक वीडियो बना लेते ताकि आप लोगों तक भी ये वीडियो का क्या बोल सकते हैं, वीडियो का शायद डाटा आप लोग तक पहुँचे कि किस बेसिस पे हम लोग ट्रेड लिए। तो ये जो पैटर्न है ये अप ट्रेंड का है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ तक फ़िलहाल डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये बड़े टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ आ रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑल ओवर ये अप ट्रेंड में अभी गिनती में आएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे पहला चीज़ तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है यहाँ से मार्केट ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये हम लोग का ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये अप ट्रेंड है, मीन्स मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हम लोग का जो ट्रेंड लाइन आप देखेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है, मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये इस जगह से और इस जगह तक नीचे की तरफ आया है, तो ये क्या हो गया हम लोग का डाउन ट्रेंड। अब आपको शायद क्लियर दिखेगा। फ़िलहाल मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में गिरावट आया और देखिए मार्केट यहाँ तक गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतना ऊपर ये चला गया। अब ये हम लोग एक डाउन ट्रेंड मिल रहा है। फिलहाल अभी तक हम लोग को क्या अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो लोग इस जगह पे डर के निकल जाते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। मगर निकलना नहीं है, अपने को वेट करना है सही टाइम का। अब यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको ऐसे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक अप ट्रेंड। ये हम लोग का ये अप ट्रेंड यहाँ से चालू हो रहा है। इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ये रहा, ये ड्रॉ हो गया। अब हम लोग को दो साइड मिल रहा है यहाँ पे, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से अगर सही से देखेंगे तो ये ऑल ओवर ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है। देखिए अगर सही से देखेंगे 2480 और 2543, तो ऑल ओवर ये ऊपर ही है, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ। दो साइड में मार्केट ट्रैप में फंसा है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, इस ट्रेड लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, इसी ट्रेड लाइन में ये
हम लोग को स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से मार्केट रिवर्स हो जा रहा है, फिर वापस जा रहा है। तो हम लोग ये जो ट्रेड लाइन ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ से फिर रिजेक्शन आया, मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ से जो हम लोग ड्रॉ किए मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करके ऊपर गया, फिर ये ट्रेड लाइन में मार्केट यहाँ पहुँच के फिर वापस इसको नीचे पुश किया, फिर यहाँ पे मार्केट में आया, फिर यहाँ पे पुश हुआ, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ से पुश हुआ मार्केट डाउन में, फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं आके नीचे की तरफ भी आ सकता था। बहुत जन के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, नीचे की तरफ क्यों आया। तो हम जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ही सबसे पहले चीज़ क्या किए थे, ये तो हम इसको एक नेम दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में भी ईजी होगा। एक एरो मार्क कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया अप ट्रेंड, इसको हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। और यहाँ पे हम लिखते हैं अप ट्रेंड, बुलिश अप ट्रेंड लिख देते हैं। बुलिश मीन्स ऊपर जाना और बेरिश मीन्स नीचे आना। बुलिश ग्रीन, बेरिश रेड, तो ये हो गया अपना बुलिश अप ट्रेंड। तो ये ऊपर की तरफ क्यों टूटा, क्योंकि पहले से ही जो ट्रेंड था ये अप ट्रेंड चल रहा था, मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा था। ये अगर नीचे की तरफ आता और नीचे की तरफ आने के बाद ये पैटर्न बनता तो ब्रेकआउट भी नीचे की तरफ आता, क्योंकि जो ट्रेंड था वो बेयरिश ट्रेंड था, ऊपर से नीचे आ रहा था। मगर अभी फ़िलहाल हम लोग को अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपना जो ब्रेकआउट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि अपर साइड में ब्रेकआउट मिलेगा। डाउन साइड में मिलता तो अगर ये डाउन ट्रेंड आता है ऊपर से नीचे की तरफ आता तो नीचे मिलता, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं आ सकता है। अगर मार्केट में प्रेशर डाउन साइड में ज़्यादा होता तो यहाँ पे ब्रेकआउट डाउन साइड में भी आ सकता था। हर एक चीज़ का कंसिक्वेंस होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, और स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। एक अगर आप कॉइन को टॉस भी करते हैं तो उसमें हेड और टेल आने का चांसेस दोनों होता है, मार्केट में भी दोनों आने का चांसेस होता है। मगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से उस जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी को हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। परसेंटेज जहाँ हेड और टेल में 50-50 का होता है, तो आप स्टॉक मार्केट में भी 50-50 का प्रोबेबिलिटी होता है, मगर आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके अपना प्रोबेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। मीन्स आपका विनिंग परसेंटेज वहाँ पे हाई हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज क्या मिला और प्रोबेबिलिटी हाई कैसे हुआ, क्योंकि ये अप ट्रेंड था और मार्केट एक ब्राउन बाउंडिंग में या फिर इसको कंसोलिडेशन पीरियड में देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन में राउंड में फंसा हुआ ये मार्केट, और हम लोग को वेट करना है कि किसी भी साइड या अप साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट है। चांसेस ज़्यादा है अप साइड ब्रेकआउट आने का, क्योंकि ट्रेंड अपोजिट नहीं है, ट्रेंड अप ट्रेंड है। मीन्स यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश ज़्यादा है, क्योंकि ये अप ट्रेंड पहले से चल रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है क्योंकि अप ट्रेंड है। और सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट है, जहाँ भी ब्रेकआउट आएगा हम उस जगह पे ट्रेड ले लेंगे। डाउन साइड में ब्रेकआउट आएगा तो भी ले लेंगे, अप साइड में ब्रेकआउट आएगा तो भी ले लेंगे। अब स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, बस यही एक रीज़न है जानने का कि इसमें स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है। प्रोबेबिलिटीज़ जो हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट में नीचे आ सकता है, कोई डाउट नहीं है। मगर परसेंटेज ज़्यादा है कि ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे 90% है ऊपर जाने का, 10% नीचे है कि आ सकता है, 10% को भी लाइट नहीं लेना है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ब्रेकआउट जो आया वो ब्रेकआउट हम लोग कंफर्म कैसे होंगे कि हम लोग को एंट्री लेना है। यहाँ का आप वॉल्यूम चेक कीजिए, इंडिकेटर में जाके आप वॉल्यूम लगा सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे सर्च करेंगे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। आप कोई भी एक वॉल्यूम अपने चार्ट में लगा लीजिए। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, वॉल्यूम जो है इसको आप लगा लीजिएगा। हम पहले से यूज़ किए, इसको हम लगा नहीं सकते। आप लोग यहाँ से वॉल्यूम लगा लीजिएगा ताकि आप लोग इसको चेक कर पाएँ। ये होता है वॉल्यूम कि कितना ट्रेडर्स लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग कितना हो रहा है, सेलिंग कितना हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग एक अपना प्रोबेबिलिटीज़ को थोड़ा सा और हाई कर लेते हैं इंडिकेटर के यूज़ करके कि हाँ हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी 50-50 था, तो वॉल्यूम का वजह से हम लोग का यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ 50 से 70% हो गया कि हाँ सब सही जा रहा है, हम लोग को ट्रेड ले सकते हैं।
यहाँ पे वॉल्यूम का साइज़ देखिए कितना ज़्यादा है, और ये सब कैंडल जो है, ये सब कैंडल देखिए इस सब का वॉल्यूम कितना कम है, और ये जो ब्रेकआउट है इसका वॉल्यूम इतना हाई क्यों है? क्योंकि आधा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे कंफर्म पता है कि मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आया और हम लोग को ट्रेड में एंट्री लेना है। ये फ्लैग पैटर्न यूज़फुल इसलिए है क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। तो अब आप वहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? ठीक इसके नीचे। हम अपना स्टॉप लॉस जैसे कि हमेशा ऑरेंज कलर का रखते हैं, तो ऑरेंज कलर का ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया यहाँ पे। इस जगह पे ये जो ब्रेकआउट जोन है, ये कैंडल के पास में हम लोग इस कैंडल को लो मानते हैं, एज्यूम करते हैं इस कैंडल को लो, और ये लो को हम लोग अपना स्टॉप लॉस मान लेते हैं। तो 2522 का अपना हम लोग स्टॉप लॉस इसको एज्यूम कर लिए, क्योंकि ये ट्रेड लाइन जो है ट्रेड लाइन के नीचे हम लोग रख देगा। इनकेस अगर मार्केट डाउन भी आता है तो फिर ये ट्रेड लाइन में, जैसे यहाँ पे मार्केट देखिए डाउन आने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ आने के बाद ऊपर गया, फिर वापस हो सके मार्केट यहाँ तक डाउन आने के बाद ऊपर चला जाए, तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे रखेंगे कि मार्केट यहाँ तक आएगा भी तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, अपना स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस कम है। मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ आ ही गया। स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटीज़ हर एक जगह पे है, तो कभी भी अपना पूरा पैसा का रिस्क ना लें। ब्रेकआउट आया इस जगह पे, हम लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये जो हाई है कैंडल का, ये हाई के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे। ये कैंडल है और ठीक इस कैंडल के ऊपर, इसको हम थोड़ा देर के लिए हाइड कर देते हैं। ये जो कैंडल है, ये कैंडल के ऊपर जैसे ही जाए, ब्रेकआउट आ गया, कंफर्म हो गया, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कंफर्म होने के लिए। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा हम लोग क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम लोग का, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखेंगे कि इसके ऊपर जाते ही ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया, 2584 के ऊपर ही जाते ही ब्रेकआउट मिल गया, मगर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि 2589 के ऊपर चल जाए, क्योंकि ये जो इसका प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाने से हम लोग का ट्रेंड जो है कंफर्म हो जाता है और हम लोग आराम से उसमें एंट्री ले सकते हैं प्रोबेबिलिटीज़ अपना इंक्रीज़ करने के लिए। तो 70% प्रोबेबिलिटीज़ तो हम लोग का इंक्रीज़ हो गया वॉल्यूम देख के, और बचा जो 30% है वो किसके वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, ये अप ट्रेंड की वजह से। ये जो अप ट्रेंड है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, इसके वजह से हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड सही जगह पे ले रहे हैं। और सबसे पहला चीज़, अप ट्रेंड में इतना बड़ा मूवमेंट जो आया, ये मूवमेंट को हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे कि मार्केट इतना ऊपर तक ही क्यों, मार्केट यहाँ तक भी तो जा सकता था, या फिर मार्केट यहाँ तक भी जा सकता था, तो यहीं से मार्केट यहाँ तक जाने के बाद वापस क्यों रुका। कंटिन्यूअस मार्केट में ऐसा कैंडल क्यों बना, दो ही कैंडल ऐसा क्यों बना सॉलिड, उसके बाद का कैंडल छोटा क्यों बना। तो अब चलिए जानते हैं कि ये छोटा जो बना है हम लोग का कैंडल, ये ऐसा हम लोग का क्यों हुआ और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स क्यों हो गया। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि ऑल टाइम हाई मीन्स अगर प्रीवियस हाई, या फिर हम लोग कोई ऐसा जगह पे ट्रेड ले जहाँ पे हम लोग को कोई रेसिस्टेंस ना दिखे, जैसे कि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है एशियन पेंट का, तो ये अब जा रहा है, यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग अब इसको कैसे पकड़ेंगे कि अपना टारगेट कहाँ तक का है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। आप लोग मेरा हर एक वीडियो में ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का बारे में सुने होंगे। ये देखिए ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का हम लोग यूज़ करते हैं। एक लो चाहिए ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का यूज़ करने के लिए, इसको फिबोनाची भी बोलते हैं। एक लो चाहिए और एक हाई चाहिए, जिसके वजह से हम लोग अपना टारगेट को देख सकते हैं। तो ये हम लोग का लो था, तो ये लो पे हम लोग कर्सर रखे। ये हम लोग का हाई था, यहाँ पे कर्सर रखे, और इसको क्या किया हम लोग प्लॉट कर दिए ऐसे। इस जगह पे हम लोग ऐसे इसको प्लॉट कर दिए। अब नहीं, थोड़ा सा और नीचे आएगा, इस जगह से यहाँ पे लिया गया, मगर नहीं, थोड़ा सा और नीचे आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लो है, लो पे हम लोग अपना रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो लो है, ठीक लो के पास हम अपना इसको रखे हैं, और ये जो हाई है, हाई थोड़ा सा नीचे होगा इस जगह पे, ये अपना हाई और ये अपना लो। तो हम लोग फिबोनाची को कैसे ड्रॉ किए, लो पे ले गए, फिर ऊपर लेके गए, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, जहाँ तक हम लोग का लास्ट कैंडल था वहाँ से लेके लास्ट कैंडल के बाद में हम लोग यहाँ तक प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने के बाद हम लोग का गोल्डन रेशियो क्या बोलता है, फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है 1.618। इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही प्लॉट करेंगे आपको ये जो गैपिंग दिखेगा अपना, वो गैपिंग से आप इसको पकड़ पाएंगे। तो 1.618 गोल्डन रेशियो, जिसका टारगेट बोल रहा है 2821.55। मीन्स एशियन पेंट का टारगेट क्या है,
55। हम लोग बाइंग कितना पे कर रहे हैं, 2589 पे, और हम लोग को टारगेट कहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ तक का 2821 का। तो 2821 का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे 2821.50। और देखिए ठीक अपना जहाँ तक का टारगेट था उस टारगेट तक मार्केट पहुँचा, टारगेट कंप्लीट हुआ, और ये जो नीचे आया इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अभी भी ट्रेंड बाकी है, मार्केट यहाँ से फिर वापस नीचे आ सकता है, इस जगह तक गिरेगा, इस जगह तक गिरने के बाद रिटेस्ट होगा, इस जगह तक गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट आया है यहाँ पे हम लोग का, यहाँ से मार्केट में आया सपोर्ट जोन, ये जो रेसिस्टेंस था रेसिस्टेंस भी एक बार में टूट गया यहाँ पे, अब ये बन गया क्या, सपोर्ट। अब मार्केट अगर इन केस नीचे भी आता है ना, तो ये देखिए 2696 के नीचे एशियन पेंट आना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो मार्केट यहाँ से नीचे भी आएगा तो 2629 तक आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ फिर जाना शुरू कर देगा। ये जैसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने आता है, तो ब्रेकआउट तो हुआ बड़े टाइम फ्रेम में, अब वापस जब नीचे आएगा तो यहाँ तक गिरने के बाद फिर ये वापस से उठना, अपना ऊपर जाना चालू कर देगा। तो वहाँ तक का अभी हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, हम लोग फ्लैग पैटर्न पे रहना चाहते हैं। फ्लैग पैटर्न पे ब्रेकआउट आया, तो अब फ्लैग पैटर्न पे जो ब्रेकआउट आया, ट्रेड लिए, एंट्री लिए, स्टॉप लॉस लगाए, अब इसको हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के तहत पे हम लोग इसको कैसे मानते हैं कि इसमें हाई रिस्क रिवॉर्ड मिलता है हम लोग को, ये ट्रेड हम लोग कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट इसमें बुकिंग कर सकते हैं। किस बेसिस पे, क्योंकि जो फ्लैग पैटर्न होता है वो पैटर्न धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और ये जितना छोटा होगा हम लोग को जितना हायर हाई और हायर लो, मीन्स प्रीवियस डे का जो हाई और प्रीवियस डे का जो लो है, अगर वो हम लोग को छोटा टाइम फ्रेम छोटा मिलेगा, मीन्स 20 रुपीज़, जैसे ये देखिए प्रीवियस डे का हाई और लो, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा मूवमेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा मूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट, यहाँ से फिर यहाँ तक का मूवमेंट, यहाँ तक का मूवमेंट, यहाँ तक का मूवमेंट, तो ये मूवमेंट जैसे जैसे छोटा की तरफ आ रहा है, देखिए ये सब मूवमेंट, प्रीवियस डे का मूवमेंट देखिए, यहाँ से अगर देखेंगे 2521 से लेके इस दिन का हाई कहाँ तक था, 2562 तक का, तो मीन्स आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं, अगर इसको वन डे में करते हैं तो शायद आपको अच्छे से दिख जाए, एक एक कैंडल देखिए आप समझ में आएगा, अब आपको क्लियर व्यू मिलेगा। ये कैंडल का साइज़ देखिए, यहाँ पे आप ये हाई और ये लो देखिए, इस कैंडल का लो है 2581 और हाई है 2693। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एक मिनट कैलकुलेटर हम ओपन कर ही लेते हैं, तो क्या रहेगा कि सबके सामने होगा ये चीज़, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज टाइम भी हम लोग के पास, और आज आराम से हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो ये रह गया, कैलकुलेटर आ गया अपना, कैलकुलेटर को थोड़ा साइड करते हैं। इस कैंडल का साइज़ देखिए आप, लो था 2581, 2581 माइनस 2581 होगा यार, 2581 माइनस ये कैंडल का हाई क्या है, 2693.5। अब इसको अगर हम इज इक्वल टू करते हैं तो देखिए 112.5 पॉइंट्स का मूवमेंट था एक दिन में। उसके बाद वाला कैंडल देखिए उससे कम मूवमेंट रहेगा। उसके बाद वाला कैंडल में हम लोग का हाई है 2650 माइनस 2566। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 84 रुपीज़ का यहाँ पे देखिए मूवमेंट था। इसके पहले वाला का मूवमेंट कितना ज़्यादा था, उसके बाद का मूवमेंट देखिए कितना कम है। अब इसके बाद वाला कैंडल में देखिए, ये जो कैंडल है इसका हाई है 2604 और उसके बाद लो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो 2528 का लो है। तो इसको देखिए 76 है, इसके पहले 84 था, इसके बाद 76 है। धीरे धीरे देखिए आप कम होते जाएगा ये। उसके बाद आप फिर से अगर हम लोग इसको देखेंगे ये वाला कैंडल को, तो इसका हाई है 255। देखिए इस जगह पे आपको हाई दिखेगा, इस जगह पे आपको लो दिखेगा। आप थर्ड नंबर कैंडल पे जाते हैं, 2557 माइनस 2488। इसको अगर देखेंगे 69। तो आप पता कर सकते हैं, आप एक चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है ये छोटा होता है। इससे ये कैंडल का साइज़ देखिए आप, आपको समझ में आएगा ये कैंडल कितना छोटा है। अगर सही से ये कैंडल को आप देखेंगे, इस कैंडल का हाई है 2588.95 माइनस लो है 2530। तो 58.95 का कैंडल है ये, इतना छोटा सा कैंडल है। और ये कैंडल का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। इस कैंडल को तो हिसाब के बाहर ही रख देते हैं हम लोग। तब क्या समझे यहाँ पे,
अपना जो एंट्री पॉइंट और अपना जो एग्जिट पॉइंट है उसके बेसिस पे अब हम लोग इसमें ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ होता है। रिस्क हम लोग कितना रुपीज़ का ले रहे हैं ये अब कैलकुलेट करते हैं। हम लोग बाइंग कर रहे हैं इसको 258 सॉरी 2589 पे हम लोग 95 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। और अपना जो स्टॉप लॉस हम लोग रख रहे हैं कहाँ पे, 2522। ये जगह को अब देखिए, इस जगह पे हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस मान रहे हैं। तो 2522.4। अपना रिक्स कितना रुपीज़ का है, 67 रुपीज़ का हम लोग रिक्स ले रहे हैं वन पीस में। मीन्स अगर एक पीस हम लोग लेते हैं तो हम लोग को 67 रुपीज़ का रिक्स हो रहा है। अब हम लोग इसको अच्छे से एक लॉट का प्रॉफिट और लॉस क्या हो सकता है इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो एशियन पेंट का एक लॉट का साइज क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। एशियन पेंट्स फुट अगर हम लोग बाई करते हैं, अगर एक लॉट भी बाई करते हैं तो 300 क्वांटिटीज़ इसमें हम लोग का आता है एशियन पेंट का। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे 67 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम 67 रुपीज़ स्टॉप लॉस, 67 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। और उसके बाद प्रॉफिट जो है वो कितना का हो रहा है हम लोगों को वो भी देख लेते हैं। हम लोग का टारगेट कहाँ तक का है, 2821 पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना है, 2821.5, ठीक है। माइनस हम लोग कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे। तो 2589.95 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो 231 रुपीज़ का हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे टारगेट में हम लोग कर देते हैं, कितना था, 231.55, 231.55। ये हम लोग का क्या हो गया, टारगेट। इसको हम अच्छे से कर देते हैं, टारगेट प्रॉफिट बुकिंग टारगेट। तो ये हम लोग का हो गया। अब एक लॉट का साइज यहाँ पे क्या है, 300 क्वांटिटीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, 300 क्वांटिटीज़ को इंटू करेंगे इसके संग और इसके संग, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं 300 इंटू 231.55, ठीक है। 300 क्वांटिटीज़ का साइज़ है और इंटू 300 प्रॉफिट कितना आया हम लोग का, इजिकल, अगर हम लोग इजिकल टू करते हैं इसको तो अपना प्रॉफिट यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 69,465 का हम लोग का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये अपना हो गया प्रॉफिट। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट पर लॉट, दिस इज़ आवर प्रॉफिट इन वन लॉट। और स्टॉप लॉस का हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस में हम लोग को कितना का लॉस हो सकता था, मीन्स हम लोग कितना का रिस्क ले रहे थे। तो 67 इंटू 300, 67 इंटू 300, यहाँ पे हम लोग लॉस होता तो कितना का होता, 20,100 रुपीज़ का हम लोग को लॉस होता। तो अब इसमें आपको क्या समझ में आता है, प्रोबेबिलिटीज़ हम लोग कैसे इंक्रीज़ किया है। रिस्क रिवॉर्ड देखिए, आप एक प्लॉट अगर परचेज़ करते हैं यहाँ पे फ्लैग पैटर्न में तो 20,100 रुपीज़ का आपको एक लॉट में लॉस होता, और आपको प्रॉफिट होता तो कितना का होता, 69,465, अप्रॉक्स 70,000 इसको हम लोग पकड़ते हैं राउंड फिगर में, या फिर 69,000 पकड़ते हैं राउंड फिगर में। तो 69,000 का प्रॉफिट और कहाँ 20,000 का लॉस, 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। कितना का, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड वी गॉट। तो हम लोग को यहाँ पे रिस्क कितना ले रहे हैं, 1
और प्रॉफिट कितना ले रहे 3, रिस्क रिवॉर्ड वी गॉट। तो ये अपना हो गया क्या, प्रॉफिट। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे भी। तो ये डिस्कशन आपको अगर ऐसा चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको नोटिफिकेशन बिल में क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास सारा नोटिफिकेशन, मेरा सारा वीडियोज़ का आपके पास पहुंच जाएगा। होप ये वीडियोस आप लोग को एक अच्छा आइडिया दिया होगा कि बुलिश ट्रेंड में आपको फ्लैग पैटर्न में किस बेसिस पे ट्रेड करना है, किस जगह पे एंट्री लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे आपका टारगेट लेना है। तो ये ट्रेंड को पकड़ने से पहले और क्या क्या चीज़ आपको देखना है वो भी आपको पता है, बुलिश ट्रेंड। और अगर बेरिश ट्रेंड होता, नीचे की तरफ होता और नीचे की तरफ फ्लैग पैटर्न बनता, तो ट्रेंड आपको पता है कि नीचे की तरफ आपका ब्रेकआउट आएगा, आप नीचे की तरफ ब्रेकआउट लेंगे। स्टॉप लॉस टारगेट और एंट्री पॉइंट सारा चीज़ आपके संग कंप्लीट हो गया। होप मुझसे अगर कोई समझाने में गलती हुआ या फिर मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और आज मैं अपना ईमेल आईडी भी दे दूंगा, तो आप ईमेल में भी मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना हो या फिर कोई भी इंक्वायरीज हो तो आप वहाँ पे भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो सेटिस्फाई किया होगा, आप लोग को एक अच्छा आइडिया दिया होगा ट्रेंड के बारे में, मार्केट के बारे में, बुलिश बेयरिश फ्लैग पैटर्न। और ये पैटर्न्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं। तो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए है, टेक्निकल स्विंग ट्रेडिंग और आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत काम में आता है। थैंक यू। वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।